अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से इस वीडियो ट्यूटोरियल में खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारा लारावेल 5.4 फॉर बिगनर्स की सीरीज़ का चौथा हिस्सा है, मतलब फोर्थ पार्ट है। इससे पहले 3 पार्ट्स में हमने सीखा कि कैसे हम लारावेल को इंस्टॉल कर सकते हैं और बेसिक राउटिंग और व्यूज़ के बारे में सीखा। तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सबसे पहले ये देखेंगे कि कैसे हम ये जो पब्लिक साथ लिखा हुआ आ रहा है इसको हम ख़त्म कर सकते हैं कि हम डायरेक्ट सिर्फ L5 ब्लॉग लिखें या सिर्फ अपनी साइट की URL लिखें, हमें साथ में पब्लिक ना लिखना पड़े। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं ब्लॉग, तो ये आप देखें ये फ़ोल्डर ओपन हो जाता है। हमने इस फोल्डर को ख़त्म करना है, बल्कि इसकी जगह जैसे ही हम लोकल होस्ट L5 ब्लॉग लिखें तो ये उस वेबसाइट को एज़ इट इज़ जैसे ये पब्लिक लिखने से ओपन हो जाती है वैसे ही ओपन होना चाहिए। तो इसके लिए दो तरीके हैं। PHP आर्टिसन कमांड जो यूज़ करती है वो server.php फाइल यूज़ करती है, जो कि रूट पे पड़ी होती है। जहाँ पे आपने ब्लॉग को L5 लारावेल 5 ब्लॉग को या जो भी आपने फ़ोल्डर का नाम दिया है, जहाँ पर आपने इसको इंस्टॉल किया वहाँ पर रूट में आपको server.php फाइल के नाम से एक फ़ाइल मिलेगी जिसमें ये कोडिंग लिखी हुई है। ये आपके सामने आपको नज़र आ रही होगी। तो बेसिकली जब हम मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर लूँ ताकि बेसिकली जब हम यहाँ पे अपने फ़ोल्डर में जाके मैंने मैम्प इंस्टॉल किया हुआ है और आप आई एम श्योर जैम्प यूज़ कर रहे होंगे। यहाँ पे जाके PHP आर्टिसन सर्व कमांड लिखते हैं। तो ये बेसिकली जब लोकल लारावेल डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट होता है तो ये बेसिकली इस फाइल को एज अ रूट फाइल लेता है। तो जैसे इस फाइल को वो रूट फाइल लेता है तो यहाँ पे अब हमें पब्लिक लिखने की ज़रूरत नहीं और ना ही हमें L5 ब्लॉग लिखने की ज़रूरत है, ना ही हमें उसे फ़ोल्डर बताने की ज़रूरत है, क्योंकि हम करंटली उसी फोल्डर के अंदर, अगर आप गौर करें तो हम उसी फोल्डर के अंदर हैं, एप्लीकेशंस के अंदर, मैप के अंदर, htdocs के L5 ब्लॉग के अंदर हूँ मैं, और उसके अंदर जाके मैंने PHP आर्टिसन सर्व लिखी, इसलिए हमें साथ में L5 ब्लॉग भी नहीं लिखना पड़ा। लेकिन चूँकि लोकल होस्ट है, लोकल होस्ट पे हमें L5 ब्लॉग लाजमी रूट नेम, मतलब जहाँ पे हमने इसको इंस्टॉल किया नाम, उसका नाम लिखना ज़रूरी होता है। तो इसलिए हम यहाँ इसको ख़त्म नहीं कर सकते बल्कि पब्लिक को ख़त्म कर सकते हैं। मतलब अब अगर हम यहाँ पे 127.0.01:8000 लिख के एंटर करते हैं तो आप देखें यही वाली साइट जो यहाँ पे है यही ओपन हो रही है। तो मैं चाहता हूँ कि ये ./पब्लिक ख़त्म हो जाए और आप जब इसको लाइव करो अपनी साइट को किसी होस्टिंग पे, आप उसको www.example.com लिखो, वो ओपन हो जाए। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप इसको एज इट इज़ इस फोल्डर को L5 ब्लॉग वाले फ़ोल्डर को लोड करते हो सर्वर पे, इसकी फ़ाइल्स को बेसिकली, नॉट फोल्डर बट L5 ब्लॉग के अंदर मौजूद फाइल्स को जब लाइव सर्वर पे अपलोड करते हो तो आपको लाजमी साथ इस तरह लिखना पड़ेगा, तब वो आपकी फाइल्स एग्जीक्यूट होंगी। तो आज हम देखते हैं कि इस पब्लिक को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं। तो इसका आसान तरीका कि आप जो server.php फाइल है उसको सेव एज़ कर लें index.php के नाम से। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसको रन नहीं की दिया server.php को। जी, आप इसको server.php को भी index.php रीनेम कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको PHP आर्टिसन के लिए रहने दिया यहाँ पे कि ताकि हम इसके थ्रू भी इसको रन कर सकें। तो अब मैंने PHP आर्टिसन को कंट्रोल से ही दबा के क्लोज़ कर दिया। अब मैं यहाँ पे पब्लिक अगर लिखूँगा तो ये एग्जीक्यूट होगी, लेकिन अगर मैं यहाँ पे पब्लिक को ख़त्म करता हूँ, सिर्फ L5 ब्लॉग लिखता हूँ, तो आप देखें अब वो फोल्डर्स नहीं ओपन हुए जो पहले यहाँ पे स्ट्रक्चर की सूरत में आ रहे थे। अब यहाँ पे वो फाइल जो होम पेज है वो ओपन हुआ। अब यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट लिखेंगे, सॉरी आई थिंक कॉन्टैक्ट का तो मैंने बनाया नहीं, गैलरी का शायद बनाया था एक फ़ाइल हमने, हाँ गैलरी, और अबाउट का हमने URL क्रिएट किया था पैरामीटर्स के साथ। तो अब हमारा जो सर्वर है वो रन होगा localhost/L5 ब्लॉग से। तो जस्ट आपने server.php को रीनेम करना है या उसको सेव एज़ करना है index.php से और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब आपको लंबा पाथ लिखने की ज़रूरत नहीं कि आप यहाँ पे public/about लिखें तो वो एग्जीक्यूट हो रहा है एग्जीक्यूट, क्योंकि इस पब्लिक फ़ोल्डर के अंदर जो index.php फाइल पड़ी हुई है इस पब्लिक फ़ोल्डर के अंदर वही एग्जीक्यूट हो रही है, ये वाली फ़ाइल, और ये लोड कर रही है सारी फाइल्स को। तो इस वजह से /पब्लिक से भी ये एग्जीक्यूट हो रहा है। तो लेकिन एनीवेज़ हमारा जो टास्क था कि हमने /L5 ब्लॉग लिख के अब हम यहाँ पे मेन होम पेज पे आ गए हैं और हमने पब्लिक को दरमियान में से एग्जम्प्ट कर दिया, इसको ख़त्म कर दिया, इसको /पब्लिक लगाने की अब हमें ज़रूरत नहीं। तो नेक्स्ट अब चलते हैं अपने राउट्स के फ़ोल्डर में web.php में, जो हमने प्रोफाइल का एक राउट बनाया था कि जिसमें हम यहाँ पे प्रोफाइल लिखते थे
तो बाय डिफ़ॉल्ट वो 1 देता था अगर आप कोई प्रोफाइल आईडी नहीं देते। अगर आप यहाँ पे कोई प्रोफाइल आईडी देते हैं तो वो इसको डिस्प्ले करा देता है। अब हम ये देखते हैं कि ये पैरामीटर जो हम यहाँ पे देते हैं इसको हम व्यू को कैसे पास कर सकते हैं। करंटली वो कोई व्यू लोड नहीं कर रहा बल्कि वहीं से रिटर्न हो जाता है, वहीं से रिटर्न कर देता है जो आईडी हम पास करते हैं पैरामीटर के अंदर यहाँ पे। तो ये गेट मेथड होता है, तो हमें $_गेट्स लिखने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, हम रिटर्न या एको डायरेक्ट यहाँ पे करा सकते हैं। तो देखते हैं कि हम व्यू कैसे लोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने ये राउट क्रिएट किया हुआ है, तो हम जाएंगे कहाँ पे हम व्यूज़ क्रिएट करते हैं। आपको याद होगा कि ज़हन में आना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल, हम रिसोर्सेज के फ़ोल्डर के अंदर, व्यूज़ के फ़ोल्डर के अंदर कोई भी व्यू है वो क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे एक मैं नई फाइल क्रिएट करूँगा, उसको सेव करूँगा profile.blade.php के नाम से, और इसमें बेसिक HTML5 का टैग लगा दूँगा। अब यहाँ पे मैं H1 के अंदर सपोज़ करें मैंने कोई पैरामीटर पास किया, इसको नेम, जो भी पैरामीटर यहाँ से पास करता हूँ तो उसके अगेंस्ट वो कुछ यूज़र की प्रोफाइल फेच करता है डेटाबेस से, और उसको यहाँ पे डिस्प्ले करवाना मैं चाह रहा हूँ इस जगह पे, ठीक है, इस बॉडी के अंदर। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पे web.php के अंदर सपोज़ मैंने आईडी पास की और आईडी के अगेंस्ट हमें यहाँ पे एक यूज़र रिटर्न हुआ, एरे, उसका नेम यूज़र का मैं अपना नाम लिख लेता हूँ, कॉमा, उसके पोजीशन वेब, या आप इस तरह भी लिख सकते हैं, और आप अगर इस तरह लिखना चाहें इमरान कासिम CEO, कॉमा 10,000, कॉमा परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस। ये हमने एरे पास कर दिया इसको यूज़र के अंदर। अगर हम यहाँ पे रिटर्न $यूज़र करें, सपोज़ ये यूज़र डेटाबेस से फैच हुआ इस आईडी की बेस पे, सपोज़ आप कर लें, फिर हम बाद में रियली हम डेटाबेस से कनेक्ट करके सेम इसी प्रोसीजर से उसको फैच करके व्यूज़ को पास करेंगे। अभी मैं यहाँ पे व्यू को नहीं पास कर रहा बल्कि वही रिटर्न कर रहा हूँ यूज़र को। तो जैसे ही मैं यहाँ पे 2 लिख के एंटर करूँगा तो यहाँ पे ये देखें हमारे पास ये जेसन में डाटा रिटर्न हुआ। जेसन जो लारावेल है वो बाय डिफ़ॉल्ट जब आप रिटर्न करते हैं किसी भी एरे को तो वो उसको खूबसूरत जेसन में कन्वर्ट करके आपको रिटर्न करता है। तो यहाँ पे हमारे पास ये देखें कॉमा डालने की वजह से वो 10,000 को उसने 10 और 0 कह दिया। तो ये हमारे पास इमरान कासिम CEO 10,000 परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस आ गया। अब इसको हम रिटर्न करते हैं व्यू को। तो व्यू को पास करने का तरीका ये होता है कि हम लिखते हैं रिटर्न व्यू प्रोफाइल, और यहाँ पे फिर कॉमा डाल के यहाँ पे एक एरे पास करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एरे यूज़र, और इसको असाइन कर देंगे यूज़र वेरिएबल को। एक तरीका, तो इसके 2-3 तरीके हैं, तो हम देखेंगे कौन कौन से तरीके हैं अभी। तो एक तरीका उसमें ये है, हम इस तरह लिखते हैं। तो ये उस यूज़र वेरिएबल को जब पास करेगा तो प्रोफाइल के अंदर यहाँ पे मैं सिंपल अभी PHP ओपन करता हूँ, क्योंकि व्यू के अंदर हम ना सिर्फ ब्लेड टेम्पलेटिंग इंजन लिख सकते हैं बल्कि हम PHP रॉ PHP जो हम लिखना चाहें, जो आपने स्टैंडर्ड PHP पढ़ी हुई है वो भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं PHP प्रिंट आर यूज़र करूँगा, क्योंकि यहाँ पे हमने यूज़र कर, यहाँ पे हम यूज़र्स लिखेंगे तो यहाँ पे भी हमें यूज़र्स लिखना होगा। तो ये मैंने लिखा, इसको रीलोड किया। तो अब आप ये देखें हमारे पास एरे रिटर्न हो रहा है। 0 पे इमरान कासिम है, 1 पे CEO, 2 पे 1,000 और 10,000 और 3 पे परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस। ये इस प्रिंट आर की मदद से हम इसको लूप के थ्रू भी डिस्प्ले कराना चाहें तो करवा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे अगर PHP में लूप लगाऊँ फॉर ईच यूज़र्स एज यूज़र, और यहाँ पे एको यूज़र, और साथ ही डॉट करके मैं लाइन ब्रेक भी लगा देता हूँ ताकि वो नेक्स्ट लाइन पे। अब आप यहाँ पे ये देखें इमरान CEO 10,000 परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस। तो इस तरीके से आप इसको डिस्प्ले करवा सकते हैं। और राउट्स के, बल्कि ये मैं यहाँ पे अगर आप देखें तो मैं राउट्स के अंदर ये काम कर रहा हूँ। तो ये बेसिकली हम ऐसा नहीं करते। अगर आपने एनोनिमस फंक्शन यहाँ पे नहीं यूज़ करना, यहाँ पे आपको मैंने शुरू में बताया था कि हम कंट्रोलर का नाम भी दे सकते हैं। तो अगर मैं ये चीज़ यहाँ से कट कर दूँ, इसको चीज़ को कट करके मैं एक नया कंट्रोलर बनाता हूँ जिसको मैं यहाँ पे पास करूँगा कि ये वाला फंक्शन क्लोजर फंक्शन मैं ख़त्म कर देता हूँ। यहाँ पे लिखूँगा प्रोफाइल कंट्रोलर
@show। तो अब इसका ये मतलब हुआ, इस राउट का ये मतलब हुआ कि जब मैं प्रोफाइल/id पे जाऊँ, कोई आईडी प्रोवाइड करूँ या आईडी प्रोवाइड ना करूँ, तो वो क्या करे कि प्रोफाइल कंट्रोलर के पास जाए और उसका शो वाला मेथड एग्जीक्यूट करे। अब आप सोच रहे होंगे कि कंट्रोलर कहाँ पे बनते हैं, तो कंट्रोलर्स के लिए हमारे पास लारावेल के अंदर ऐप का फ़ोल्डर, उसके अंदर HTTP के अंदर कंट्रोलर्स का एक फ़ोल्डर होता है। हम जो भी कंट्रोलर क्रिएट करते हैं वो मस्ट हमने इस कंट्रोलर्स फोल्डर के अंदर सेव करना होता है। अभी बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर एक बेस कंट्रोलर बना हुआ है जिससे सारे कंट्रोलर एक्सटेंड होते हैं जब हम बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि कंट्रोलर कैसे बनाया जाता है। इसलिए इसके लिए हमें PHP आर्टिसन की मदद लेना होगी। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर लूँ ताकि आपको क्लियरली नज़र आ सके। तो ये आई एम श्योर आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इस फोल्डर में जाता हूँ जहाँ पे मैंने इसको इंस्टॉल किया हुआ है, L5 ब्लॉग को। तो यहाँ पे अब मैं PHP आर्टिसन सबसे पहले हेल्प लूँगा, हेल्प मेक कंट्रोलर। तो ये देखें हमारे पास हेल्प आ गई कि मेक कंट्रोलर लिखते हैं, फिर उसके बाद आर्गूमेंट उसका नेम, द नेम ऑफ द क्लास, जो क्लास का नाम होगा उस कंट्रोलर की वो देते हैं। फिर इसके कुछ ऑप्शंस होते हैं जो हम अभी यूज़ नहीं करेंगे। -m से हम मॉडल भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, इसके रेलेवेंट कौन सा मॉडल है, पूरी रिसोर्स बना सकते हैं। जनरेट हम कर सकते हैं, जनरेट अ रिसोर्स कंट्रोलर फॉर द गिवन मॉडल, जनरेट अ रिसोर्स कंट्रोलर क्लास, जनरेट अ नेस्टेड रिसोर्स कंट्रोलर। तो इस तरह डिफरेंट हमारे पास ऑप्शन हैं। तो चूँकि अभी हम बिगनर लेवल पे हैं तो हम सिंपल इतना लिखेंगे PHP आर्टिसन, बल्कि मैं आप पैरों की यहाँ पे हेल्प को ख़त्म करता हूँ मैं, और यहाँ पे मेक कंट्रोलर के बाद मैं लिखूँगा प्रोफाइल कंट्रोलर। सिर्फ इतना लिख के मैं एंटर करूँगा तो आपको मैसेज आ जाएगा कंट्रोलर क्रिएटेड सक्सेसफुली। अगर आपने ये कमांड सही लिखी है PHP आर्टिसन और आपकी PHP ग्लोबल है तो आपके पास ये कमांड आ जाएगी। और अगर आप वापस जाएँ उसके अंदर कंट्रोलर्स के अंदर तो वहाँ पे आपको एक नया कंट्रोलर बना हुआ मिलेगा जिसमें लिखा होगा नेम स्पेस ऐप HTTP कंट्रोलर्स यूज़ एलिमिनेट HTTP रिक्वेस्ट, फिर लिखा होगा क्लास प्रोफाइल कंट्रोलर एक्सटेंड्स कंट्रोलर। तो ये एक्सटेंड कंट्रोलर ये आपको पता होना चाहिए कि ऊप के अंदर हम जब किसी भी दूसरे क्लास से नई क्लास बनाते हैं तो हम उसको एक्सटेंड करते हैं। तो ये एक कंट्रोलर्स की क्लास है। अब उसको कैसे पता चला ये कंट्रोलर कहाँ पे पड़ा हुआ है, वो नेम स्पेस की मदद से। नेम स्पेस इज़ एक्चुअली एक किस्म का आप समझ लें कि ओवरराइडिंग के लिए यूज़ होता है। अगर हमने कंट्रोलर्स मल्टीपल कंट्रोलर्स क्लासेस बनाई हुई हों तो हम नेम स्पेस दे के उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि यहाँ पर हम कौन सी कंट्रोलर फाइल यूज़ करना चाहते हैं। सपोज़ हमने ऐप के अंदर HTTP के अंदर कंट्रोलर्स का फोल्डर बनाया हुआ है और हम उसको एक्सटेंड कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे नेम स्पेस को यूज़ करते हैं। अगर आपको नेम स्पेस के बारे में नहीं पता कैसे, तो अभी फ़िलहाल आप इस चीज़ को छोड़ दें। आप जहन में ये सिर्फ रखें कि नेम स्पेस ऐप HTTP कंट्रोलर्स का मतलब है कि ऐप के अंदर HTTP के अंदर जाओ और वहाँ पे जो कंट्रोलर्स का फोल्डर है उसको एग्जीक्यूट करो यहाँ पे और फिर उसको एक्सटेंड कर लो। जिस तरह आप इंक्लूड फंक्शन यूज़ करते हैं कि इंक्लूड फ़लाँ फोल्डर से फ़लाँ फाइल .php फाइल लोड करो और फिर आप उसे एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक क्लास बन गई जो प्रोफाइल कंट्रोलर के नाम से है। और अब अगर आप गौर करें web.php में तो हमने बताया था कि यहाँ पे शो का फंक्शन कॉल होगा। तो इट मीन्स कि हमें इस प्रोफाइल कंट्रोलर के अंदर एक फ़ंक्शन बनाना पड़ेगा, पब्लिक फ़ंक्शन बनाना पड़ेगा शो का। तो शो के नाम से हम यहाँ पे पब्लिक फंक्शन शो। अब चूँकि हमने यहाँ पे पैरामीटर भी दिया हुआ है यहाँ पे, हालांकि वो ऑप्शनल है लेकिन फिर भी हमें यहाँ पे एक्सेप्ट करना होगा वो पैरामीटर। तो यहाँ पे हम ID इज़ इक्वल टू 1 बाई डिफ़ॉल्ट में ऐड कर देंगे और यहाँ पे वही चीज़ हम दोबारा से पेस्ट कर देंगे जो हमने व्यू से कट की थी। मतलब यूज़र इज़ इक्वल टू एरे दिस एंड रिटर्न व्यू दिस एंड पास दीज पैरामीटर्स एज अ वैल्यू। तो चलिए इसको रन करते हैं। प्रोफाइल 2 को मैंने दोबारा लिखा और वही रिज़ल्ट सामने आपके आ गया। मैं इसको यहाँ पे रन करता हूँ ताकि आपको क्लियर हो गया वही फाइल रीलोड नहीं हुई। ये देखें यहाँ पे आपके पास वही चीज़ आ गई। अब हमारा वेब का रोड भी क्लीन हो गया। मतलब बेसिक MVC यूज़ करने का मकसद ये होता है कि आपका कोड क्लीन हो, अंडरस्टैंडेबल हो, एम्बिग्विटी ना हो, एक के अंदर फंक्शन के अंदर फंक्शन, उसके अंदर दूसरा फंक्शन। ये वाली जो रूटीन है ये हम ख़त्म करेंगे, ठीक है।
अब मैं अगर अबाउट वाले को करता हूँ तो हम अबाउट का कंट्रोलर भी बना सकते हैं, गैलरी का कंट्रोलर अलग से बना सकते हैं, या हम ये भी कर सकते हैं कि प्रोफाइल कंट्रोलर के अंदर ही हम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि मैं इसको ख़त्म करके, ये देखें मैं इसको डिलीट कर दिया और यहाँ पे लिख दिया प्रोफाइल कंट्रोलर @अबाउट, इसको भी ख़त्म कर दिया हमने और यहाँ पे लिख दिया प्रोफाइल कंट्रोलर @गैलरी। अब इसका मतलब ये हुआ कि हमें दो फंक्शन क्लास के अंदर, प्रोफाइल कंट्रोलर के अंदर दो फंक्शन और बनाने पड़ेंगे, एक अबाउट का और एक गैलरी का। तो चलिए अपने प्रोफाइल कंट्रोलर में चलते हैं और यहाँ पे पब्लिक फंक्शन, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, फंक्शन, यहाँ पे हम अबाउट का फंक्शन बनाएंगे, फिर हम यहाँ पे पब्लिक फंक्शन गैलरी का फंक्शन बनाएंगे और इसके अंदर हम रिटर्न कर देंगे रिटर्न व्यू अबाउट और यहाँ पे कर देंगे रिटर्न व्यू गैलरी। ये किया हमने। अब हम यहाँ पे दोबारा इसको रिटर्न करते हैं, अबाउट को ओपन करेंगे तो आप ये देखें अबाउट अस पेज, और गैलरी लिखेंगे तो गैलरी का पेज ओपन हो गया। तो लेकिन अब हमारा जो वेब का कोड है वो देखें बिल्कुल 3 लाइनें हैं। इसी तरह हम होम को भी कर सकते हैं कि होम के लिए हम प्रोफाइल कंट्रोलर की ही हेल्प लेते हैं और यहाँ पे एक पब्लिक फंक्शन वेलकम के नाम से बना देते हैं। आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, इंडेक्स भी रख सकते हैं, मतलब इंडेक्स रख दें। आप यहाँ पे आप रिटर्न व्यू वेलकम कर दें और यहाँ पे आप वेब के अंदर इसको फंक्शन को ख़त्म करें और यहाँ पे प्रोफाइल कंट्रोलर @इंडेक्स कॉल कर लें। और अब आप अगर L5 ब्लॉग लिखेंगे तो हमारे पास हेलो वर्ल्ड, जो कि हमने रिसोर्सेज के अंदर व्यूज़ के अंदर welcome.blade में हेलो वर्ल्ड लिखा था, वो डिस्प्ले हो गया। फिर हम यहाँ पे अबाउट लिखेंगे तो अबाउट वाला पेज ओपन हो गया। तो ये था कि हमारे पास आज का वीडियो ट्यूटोरियल के कंट्रोलर्स कैसे बनाए जाते हैं और उनको क्लीन कैसे रखा जाता है। अब यहाँ पे आप देखें 4 लाइनें हैं, वो चारों एक ही कंट्रोलर के मुख्तलिफ फंक्शंस को कॉल कर रही हैं। हम आगे फर्दर इसको मोर कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ज़्यादा कंट्रोल। अब ये मैंने जस्ट फॉर द सेक ऑफ टाइम सेविंग, टाइम बचत के लिए मैंने एक ही कंट्रोलर में सारे मेथड्स कॉल कर दिए। आप चाहें तो अबाउट का कंट्रोलर अलग से भी बना सकते हैं, तरीका वही है। आप जाएंगे CLI पे, कमांड लाइन इंटरफेस पे, और यहाँ पे PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर, आगे उस कंट्रोलर का नाम लिखेंगे तो वो कंट्रोलर क्रिएट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और वो यहाँ पे सेव होगा कहाँ पे, ऐप के अंदर HTTP के अंदर कंट्रोलर्स के फोल्डर में आपका वो कंट्रोलर क्रिएट होगा। और फिर आपने सिंपली उसके अंदर, जिस तरह आप नॉर्मल PHP के अंदर फंक्शंस बनाते हैं, आपने वो फंक्शन बनाने हैं, उसमें जो लॉजिक आप देना चाहें वो लॉजिक दे सकते हैं। और यहाँ पे फिर आप रिटर्न व्यू एंड पे लिखेंगे और उसको पैरामीटर पास करेंगे एज अ आर्ग्यूमेंट, जैसे प्रोफाइल में हमने ये किया। अच्छा, इसका एक और मैंने आपको तरीका बताया था कि एक तरीका तो ये है रिटर्न व्यू का, एक तरीका होता है कि यहाँ पे हम लिख देते हैं कॉम्पैक्ट यूज़र, उस वेरिएबल का नेम लिख देते हैं जिसकी मदद से हम उसको व्यू को पास कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें और कोई चीज़ चेंज करने की ज़रूरत नहीं, हम इसको व्यू में एज इट इज़ रहने देंगे और फिर हम इसको रीलोड करेंगे अपने ब्राउज़र में। तो यहाँ पे आप देखिएगा, तो यहाँ पे एरर, ओ सॉरी, आई थिंक आई मिस द वेरिएबल नेम इज यूजर्स नॉट यूज़र। तो यहाँ पे हम चूँकि यूज़र्स को कॉल कर रहे हैं तो यहाँ पे जो प्रोफाइल वाले कंट्रोलर में हमें यहाँ पे यूज़र्स लिखना होगा। तो सेम ज़हन में रखिएगा, ये नाम जो सेम होना चाहिए। तो दोबारा हमने रीलोड किया तो ये हमारे पास वापस आ गया। तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हमने ये देखा कि किन तरीकों से हम इसको पास कर सकते हैं आर्गुमेंट व्यू को, और इसके अलावा हमने ये देखा कि कंट्रोलर के अंदर हम किस तरीके से उसको पैरामीटर्स को, जो कि ID = 1 है, वो पास कर सकते हैं। और फिर हम इस ID को यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि हम एज एन आर्गुमेंट हम इसको यहाँ पे भी पास करते हैं। तो ये ID हर दफ़ा चेंज होगी, लेकिन चूँकि बाकी डाटा स्टैटिक है तो वो स्टैटिक ही रहेगा। तो इसको दोबारा रीलोड करते हैं तो यहाँ पे 1 आ गया, और जैसे ही हम /2 लिखेंगे तो यहाँ पे वो 2 लिखा हुआ आ जाएगा, और जो भी मतलब आप पैरामीटर लिखेंगे वो लिखा हुआ आ जाएगा। और ये डाटा हमारे पास, जो रेस्ट ऑफ द डाटा वो स्टैटिक रहेगा।
तो यहाँ पे हमने इस तरीके से आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हमने देखा कि कैसे हम व्यूज को पैरामीटर्स पास कर सकते हैं और उसको आउटपुट पे डिस्प्ले कर सकते हैं। सो आई एम श्योर यू हैव लाइक्ड माय वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक के बटन को भी प्रेस करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल टिल एंड टेक केयर, अल्लाह हाफिज एंड बाय।